आइए आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि लक्ष्मी पूजा के लिए हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत होती है और लक्ष्मी पूजा हमें कैसे करना है एवं कब करना है। और तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि दीपावली की पूजा हमें कब करनी है और साल 2025 में दीपावली हमें कब मनाना है। तो दीपावली इस साल दुविधा में है कि हमें 20 अक्टूबर को दीपावली मनाना है या 21 अक्टूबर को। तो दीपावली हमें 20 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन ही मनाना है। तो दीपावली मनाने के लिए हमें देखिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो सामग्री में हमें लक्ष्मी गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति, आप जैसे कि जो आपके पास अगर पीतल की चांदी की होगी तो आप तो उसे बदल नहीं सकते, और जिनके यहाँ मिट्टी की होगी तो वो लोग नया खरीद कर ले आएंगे। तो देखिए पूजा की सामग्री मैं सारी इकट्ठा कर ली हूँ। इस तरह से देखिए सारा सामान पूजा का है। तो हमें क्या क्या चाहिए हमें अगले वीडियो में आपको बोल करके बताऊंगी। अभी की वीडियो में मैं ये सामग्री आपको दिखा रही हूँ और उसके बाद सारी सामग्री इकट्ठा कर लेनी है। उसके बाद से हमें लक्ष्मी पूजा करनी है। तो यदि पीतल की लक्ष्मी गणेश जी हैं तो आप उन्हें चमका लीजिएगा नींबू लगा करके। नींबू से रगड़ देने पर वो एकदम से साफ़ हो जाती हैं। तो हमें एक चौकी ले लेना है और चौकी लेने के बाद से हमें उस पर अपने लक्ष्मी गणेश जी पीतल के हैं तो इन्हें हमें साफ़ कर देना है। साफ़ करने के बाद से हमें उन्हें स्नान कराना है। तो इस तरह से देखिए स्नान करा देना है। स्नान कराने के बाद सभी को हमें अच्छे से पोंछ देना है और पोंछने के बाद हमें उन्हें वस्त्र पहनाना है। तो देखिए मैं इस तरह से अपने लक्ष्मी गणेश जी को, अभी मैं अपनी लक्ष्मी गणेश जी को क्लीन नहीं की हूँ, आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ। फिर हमें एक चौकी लेना है। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना है और लाल कपड़ा या पीला कपड़ा भी आप बिछा करके पूजा कर सकती हैं। तो इस तरह से उसके बाद हमें उस पे चावल के आसन देना है। आसन देने के बाद से हमें लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी, हमारी ये तीन हैं। किसी के यहाँ लक्ष्मी गणेश जी और विष्णु जी भी होते हैं। तो इस तरह से हमें गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी को वस्त्र पहना करके तीनों को स्थापित कर देना है। चावल का आसन लगाकर या तो आप स्वास्तिक बना दीजिए या तो अष्टदल कमल बना दीजिए और उस पर हमें सभी को स्थापित करना है। उसके बाद देखिए हमें दीपावली की पूजा में कलश स्थापित करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि घर की पूजा है तो आप पीतल वाले लोटे में कलश रखिए और यदि आपकी दुकान की पूजा है तो आप मिट्टी का कलश ले लीजिएगा। तो इस तरह से कलश में हमें कलावा बांध देना है और कलावा बांधने के बाद से हमें चौकी पर अष्टदल कमल बना लेना है चावल से। चावल का ढेर, लक्ष्मी जी को चावल अति प्रिय है इसलिए हमें चावल का ही ढेर लगाना चाहिए। तो उसके बाद हमें लोटा रख देना है और एक अष्टदल कमल हमें इधर भी बना लेना है जिसके ऊपर की मैं दीपक रखूँगी। तो इस तरह से देखिए अष्टदल कमल आप बना लीजिएगा। और चावल रंग करके भी बना सकती हैं, सफ़ेद चावल का भी बना सकते। फिर हमें देखिए कलश में जल भरना है। पहले कलावा लगाना है, उसके बाद स्वास्तिक बनाना है, फिर हमें उसमें जल भर देना है। जल भरकर उसमें हमें फूल, सिक्का, लौंग, इलायची, सुपारी, पान का पत्ती, ये सामग्री हमें उसमें डाल देनी है। डालने के बाद से हमें उसमें पंच पल्लव लगाना है। तो आप पंच पल्लव, आम का पल्लव मिल जाता है तो लगाइए, नहीं तो आप अशोक का पल्लव भी लगा सकती हैं। इस तरह से लगाकर उसके ऊपर हमें एक कटोरी में चावल रख देना है और इसके ऊपर आप नारियल या तो कपड़े में लपेट कर या तो कलावा लपेट कर भी रख सकती हैं और या तो आप दीपक भी जला सकती हैं। आपकी जैसी आपके यहाँ होती होगी वैसे कर लीजिएगा। तो उसके बाद हमें इस तरह से कलश स्थापित करना है और फिर एक दीप हमें प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद हमें पूजा करनी है। तो पूजा देखिए हमें कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें सभी को जल से स्नान कराना है, स्नान भाव से कराना है और इस तरह से स्नान करा देना है। स्नान कराने के बाद से सभी को हमें रोली और चंदन सिंदूर का टीका लगाना है। तो इस तरह से देखिए मैं रोली का सभी को टीका लगा दी। उसके बाद से मैं सिंदूर गणेश जी को भी लगता है, इसलिए सिंदूर आप गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी सभी को लगा दीजिएगा। और कलश पर भी हमें सिंदूर लगाना है क्योंकि कलश में सभी देवी देवता हैं। तो इस तरह से हमें सिंदूर लगा देना है। उसके बाद हमें एक जनेऊ गणेश जी को समर्पित करना है और आप चाहे तो एक जनेऊ आप कलश के ऊपर भी समर्पित कर सकती हैं और नहीं तो फिर हमें वस्त्र स्वरूप कलावा सभी को समर्पित कर देना है। गणेश जी को भी, लक्ष्मी जी को भी और सरस्वती जी को भी। और कलश के ऊपर तो मौली धागा बंधा ही हुआ है। तो इस तरह से हमें सभी को वस्त्र समर्पित। उसके बाद हमें फूल चढ़ाना है। तो फूल आपके पास जो भी फूल होगा, गणेश जी को लाल फूल, यदि कमल का फूल मिलता है तो आप लक्ष्मी पूजा के दिन कमल का फूल ज़रूर से ज़रूर मंगाइएगा। और गुलाब का फूल, कमल का फूल, अड़हुल का फूल, ये सब फूल आप इकट्ठा कर लीजिएगा और उसके बाद पूजा करिएगा। तो
इस तरह से हमें, उसके बाद से हमें गणेश जी को लौंग, इलायची और सुपारी डाल करके एक पान का पत्ती चढ़ाना है। उसके बाद बीड़ा बना करके और लक्ष्मी जी को हमें पान के पत्ती में बतासा और खील बतासा डाल करके हमें लक्ष्मी जी के आगे जरूर रखना है। उसके बाद सभी को आचमनी करा देना है। आचमनी कराने के बाद से हमें भोग लगाना है। तो भोग में आप जो भी ऋतु फल मिले आप वो मंगा सकती हैं। भोग प्रसाद तो अपनी इच्छा के ऊपर है, आप जो भी घर में भी बना करके लगा सकती हैं। खीर उस दिन हमें ज़रूर बनाना चाहिए और लड्डू भी मंगाना चाहिए। लड्डू देखिए मेरे वीडियो में नहीं दिख रहा है, लेकिन आप गणेश जी के लड्डू ज़रूर मंगाइएगा। फिर सभी के सामने देखिए मैं ये एक एक सिक्का रख देती हूँ जो कि साल भर तक उनके आगे ही पड़ा रहता है, और कुछ दक्षिणा इस तरह से चढ़ा देती हूँ जिसे कि पंडित जी को बाद में दे दूँगी। उसके बाद हमें देखिए भोग प्रसाद जब लग जाता है, आप नारियल का भी भोग लगाइएगा, ड्राई फ्रूट्स का भी, और खील बतासा हमें उस दिन ज़रूर भोग में लगाना है। हाथी घोड़ा बना हुआ भी चीनी का आता है, उसे भी आप ले आइएगा। और फिर इस तरह से हमें कुल्हड़ भरना होता है, चुक्कड़ भरना कहते हैं, घर भरना कहते हैं। तो 1 चुक्कड़ 5 चुक्कड़ में आप इस तरह से फल मीठा और लाई भर सकती हैं। तो इस तरह से हमें भर देना है। उसके बाद हमें आचमनी करा देना है। फिर हमें देखिए धन लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए क्या करना है। तो हमें लक्ष्मी जी को उस दिन धनिया और हल्दी ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। कमलगट्टा, धनिया, हल्दी, सुपारी, ये सब चीज़। तो ये हमें एक लाल रंग के कपड़े में रख करके मतलब चढ़ाना है। तो ये हमें लक्ष्मी जी के आगे रखना है और ये रात भर उन्हीं के पास रहेगा। तो इस तरह से देखिए हमें एक लाल कपड़ा बिछा, उस पर आप 2 की संख्या में या 5 की संख्या में, आपकी जितनी इच्छा हो आप वैसे बना सकती हैं। 2 से भी बना सकती हैं और 5 से भी। तो हमें इसमें देखिए क्या क्या सामग्री लेना है। तो 2 हल्दी का गांठ, 2 कौड़ी, 2 सुपारी, 2 कमलगट्टा, 2 लौंग, 2 इलायची और थोड़ा सा धनिया एवं 1 फूल। इस तरह से थोड़ा सा धनिया हमें लक्ष्मी जी के आगे में भी डाल देना चाहिए। फिर उसके बाद से इस तरह से हमें रख करके और 1 फूल भी रख देना है। फूल रखने के बाद से हमें वहीं पे रात को छोड़ देना है। फिर हमें लक्ष्मी जी की अच्छे से पूजा करनी है। और आप जो चांदी का सिक्का या जो भी बर्तन धनतेरस में खरीद के लाई होंगी उसे भी आप दीपावली के दिन अपने चौकी पे रख करके उनकी भी पूजा करिएगा। धनतेरस को भी करिएगा और उसके बाद से दीपावली के दिन भी पूजा करिएगा। और इस तरह से देखिए लाल रंग का या तो पोटली या तो पर्स कुछ भी हो, रेड कलर का हो, तो बाद में जो ये धनलक्ष्मी पोटली बनाने के लिए बाद में उसे हमें उठा करके उसमें रखना होता है। तो इस तरह से हमें पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद से हमें हवन करना है। हवन करना उस दिन बहुत ज़रूरी होता है। तो आप थोड़ा सा ही हवन घी गुड़ से कर लीजिएगा, लेकिन हवन ज़रूर से कर लीजिएगा। और हवन करने के बाद से तब हमें फिर आरती करनी है। तो देखिए समी का पत्र भी मेरे पास था। समी का पत्र गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, सभी को चढ़ता है, इसलिए हमें सभी को समी का पत्र भी चढ़ा देना चाहिए। तो इस तरह से हमें दीपावली की पूजा करनी चाहिए। और यदि आपके घर में पुरुष हैं तो पुरुष से पूजा करवाइए, नहीं तो बहुत से घर में स्त्री पूजा करती हैं। तो पूजा करने के लिए और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उस दिन आप 2 दीपक जला सकती हैं रात भर के लिए, या तो फिर आप अखंड दीपक भी जला सकती हैं पूरी रात जलने के लिए। तो हमें 2 दीपक जला देना है, जिसमें कि 1 दीपक तेल का और 1 दीपक घी का। तो घी का दीपक लक्ष्मी जी के दाएं हाथ तरफ और तेल का दीपक लक्ष्मी जी के बाएं हाथ के तरफ रखना चाहिए, और उस तरह से रात भर दीपक जलेगा। उसके बाद देखिए हमें हवन करने के बाद आरती कर देनी है। तो आरती पहले गणेश जी की फिर लक्ष्मी जी की करनी है। आरती कर लेने के बाद से हमें वहीं पे कुछ देर बैठना है। बैठने के बाद से हमें देखिए लक्ष्मी जी और गणेश जी, सरस्वती सभी के आगे में हमें 1-1 मीठा 1-1 फल रख देना है, जो कि फल और मीठा रात भर पड़ा रहेगा। बाकी जो फल मीठा होगा आप उसको उठा लीजिएगा, और जो उनके पास में होगा उसे आप नहीं उठाएंगी। तो इस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए। बाद में हमें अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करती है कि हमें जैसे आया मैं वैसे आपकी पूजा की। यदि कोई हमसे भूल चूक हुई होगी तो उसे आप क्षमा करिएगा। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मैं आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि धनलक्ष्मी पोटली कैसे बनाना है और चौकी हमें कैसे हटाना है। तो सभी को दीपावली की ढेर सारी